नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। Recall aligned angles. बुक में यदि आप देखें पेज नंबर 14, तो पेज नंबर 14 में यूज किया हुआ है बाय यूजिंग अलाइड एंगल रिजल्ट्स। तो आगे के जो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने हैं उसके लिए इसका थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। अलाइड एंगल्स मींस व्हाट? जब हम साइन थीटा कॉस थीटा की बात करते हैं तो थीटा में कुछ और एंगल यदि मिलते चले जाए, जैसे पाई, पाई बाय 2, 2 पाई, ऐसे एंगल यदि मिलते चले जाए तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस होंगे एंगल्स के और उन पर यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो ये कहलाते हैं अलाइड एंगल रिजल्ट्स। अभी इसको तैयार कैसे करते ये समझिएगा। यदि हम हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दो कैटेगरी में रखें, फर्स्ट कैटेगरी f और सेकंड कैटेगरी g, यहां साइन, tan और sec, और दूसरी कैटेगरी में cos, cot और cosec, यानी को वाले जो फंक्शन है, को वाले फंक्शन एक इसमें और जो रिमेनिंग फंक्शन है 3 वो सेकंड पार्ट में। तो ध्यान से समझिएगा, f ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, जब n पाई के साथ हो एंगल प्लस में हो या माइनस में हो तो फंक्शन विल रिमेन सेम f ऑफ थीटा, इसके साथ कुछ साइन आएगा उसके बारे में बात करते हैं। और g ऑफ n पाई, f ऑफ की बात कर लो, f ऑफ n पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, n पाई बाय 2 है जब हाफ मल्टीपल ऑफ n पाई हो, और ये ऑड हाफ मल्टीपल ऑफ मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस तरह से, तो दिस विल बी चेंज g थीटा। और ये जो एंगल है जिस क्वाड्रेंट में होगा उसमें ये फंक्शन का साइन, जिस क्वाड्रेंट में एंगल होगा उस क्वाड्रेंट में इस फंक्शन का साइन यहां पुट किया जाएगा। n पाई प्लस या माइनस थीटा की जब बात करनी हो तो कहां हो गया एंगल? x एक्सिस पर 0 पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, हमेशा x एक्सिस पर एंगल मिलेंगे। तो x एक्सिस पर n पाई प्लस थीटा यदि है तो डिपेंड करता है कहां पर आ रहा है n पाई, जैसे 3 पाई प्लस थीटा हो तो इधर आ गया, है ना। 2 पाई माइनस थीटा हो इधर आ गया नीचे, पाई प्लस थीटा हो तो ऊपर चले गया। तो जब भी एंगल x एक्सिस के प्लस और माइनस में होंगे तो या तो x एक्सिस के ऊपर जाएगा या x एक्सिस के नीचे होगा। x एक्सिस के लिए सिंबल x यूज करते हैं तो फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल रिमेन सेम f ऑफ थीटा, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, फंक्शन रिमेन सेम। अब इसको देखो, n पाई बाय 2, तो n पाई बाय 2 का मतलब कैसे क्या हो गया? ये 0, ये पाई बाय 2, फिर ये यहां पर हम 2 पाई बाय 2 कह सकते हैं इसको, लेकिन 2 पाई बाय 2 को इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे क्योंकि ये बन जाएगा पाई, तो ये कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। यहां आया 3 पाई बाय 2, ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, ये रहेगा पाई, 3 पाई बाय 2 रहेगा। फिर ये 4 पाई बाय 2, मतलब वो 2 पाई हो गया तो वो तो कवर कर लिया हमने। 5 पाई बाय 2, मतलब जो भी एंगल इस फॉर्म में दिखना होगा n पाई बाय 2 तो वो कैसे दिखेंगे? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 एक्सेट्रा, यानी वो सारे एंगल y एक्सिस पर दिखेंगे। अब y एक्सिस से ऐड करना है, यदि प्लस करना हो तो वो चलेगा इधर राइट में, और माइनस यदि हो रहा होगा तो वो चलेगा लेफ्ट में। तो y एक्सिस का जो सिंबल है y, यस फंक्शन विल चेंज, तो f यदि हो तो वो चेंज होके g बन जाएगा, g ऑफ थीटा।
तो अब ये जो कैटेगरी है, अब ये f की जगह कोई भी फंक्शन मान लो यहाँ पर। तो यदि जो फंक्शन होगा n पाई प्लस माइनस थीटा के लिए फंक्शन विल सेम। यदि यहाँ साइन होगा तो साइन, टेन होगा तो टेन, कॉट होगा तो कॉट, सेक होगा तो सेक, कोसेक होगा तो कोसेक, फंक्शन विल बी सेम। और जहां n पाई बाय 2 की बात हो रही हो तो फंक्शन का नेचर चेंज कर देंगे। चेंज करते समय ये चीजों को ध्यान में रखना, इनके रोल उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ साइन होगा तो फंक्शन चेंज होके कॉस हो जाएगा, यदि यहाँ कॉट होगा तो फंक्शन चेंज होके टेन हो जाएगा, पेयर वाइज चेंज करेंगे, ठीक है। अब रही बात ये बॉक्स की, ये बॉक्स का क्या, तो हमको ये पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां बोथ आर पॉजिटिव, साइन cos function is related to x axis, sin function is related to y axis, तो all are positive। यहां पर sin is positive, यहां पर दोनों नेगेटिव होने से tan पॉजिटिव मिलता है, और यहां x पॉजिटिव यानी cos पॉजिटिव। तो अभी तक 12th क्लास तक आपने पढ़ा होगा इसका ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना। इससे याद रहता है कि कौन से फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो हम इसको नया नाम देते हैं, अब सात तेरे चले, ठीक है। अब सात तेरे चले, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। अब ये जो एक्सप्लेन किया है इसको देखते हुए कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं। अब अलग अलग फंक्शन दे देते हैं, साइन एक को कॉस बोल देते हैं, है ना, एक को टेन कह देते हैं, कॉट कहते हैं, एक को सेक कह देते हैं। अब इनके रिजल्ट्स देख के क्या बनते हैं। साइन पाई माइनस थीटा, अब पाई की बात हो रही है यानी इस कैटेगरी में फिट होता है, तो सबसे पहले फंक्शन रिमेन सेम, फंक्शन विल बी सेम साइन थीटा। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो चेक करना है। तो पाई माइनस थीटा कहां आता है, पाई यानी 180 डिग्री, माइनस थीटा यानी ऊपर चले गया, थोड़ा सा कम है ना, ऊपर चले गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, तो लेट इट बी पॉजिटिव, फॉर्मूला तैयार हो गया, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको देखो cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा की बात हो रही है, तो पहले तो फंक्शन विल सेम cos थीटा। अब प्लस होगा या माइनस होगा, तो पाई प्लस थीटा कहां पर आया, कौन से क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये लग गया माइनस, फॉर्मूला तैयार। cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब पाई बाय 2 की बात आ गई, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो फंक्शन चेंज कर दो, cot है तो cot का पेयर क्या है, tan, तो cot है तो वो बन गया tan थीटा। अब प्लस या माइनस वो देखना है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 माइनस थीटा, अरे पाई बाय 2 यहां पर है, माइनस थीटा उससे कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो ये भी पॉजिटिव। साइन किसका देना है, इसका साइन देना है पॉजिटिव, तो फॉर्मूला तैयार होगी, ठीक है। cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 है तो फंक्शन चेंज कर दो सबसे पहले। तो पाई बाय 2 कहां आ रहा है, ये कैटेगरी में आ रहा है, तो फंक्शन f होगा तो g बन जाएगा, g होगा तो f हो जाएगा, एक ही बात है ना। तो cot किसके साथ पेयर किया था, tan के साथ, तो cot है तो चेंज होकर tan बन गया। पहली बात तो फंक्शन को या तो सेम रखना होगा या चेंज करना होगा, डिपेंड करता है। n पाई के साथ में हो तो सेम, n पाई बाय 2 के साथ में हो तो चेंज। अब रही बात साइन की, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 90 में से कुछ कम किया है, यानी एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका साइन देखना है, cot कैसा होगा, तो cos पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव, तो ये cot भी पॉजिटिव होगा, cot भी पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया प्लस। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए और थोड़े से एग्जांपल समझ लीजिए।
अच्छा, इसका क्या हुआ था, sec पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 होने की वजह से पहले चेंज हो गया कोसेक थीटा, और ये एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से वहां पर sec यानी cos का रेसिप्रोकल, cos नेगेटिव है तो sec नेगेटिव उसका साइन दे दिया माइनस, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब 3 पाई बाय 2 की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या करोगे, चेंज, फंक्शन चेंज, तो cos थीटा। अब उसके बाद प्लस और माइनस की बात करना, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कहां पर है, 3 पाई बाय 2 यानी ये 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव तो ये लगा दिया माइनस, दिख रहा हो cos के साथ में, साइन इसका है नेगेटिव, आगे cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, अगेन 3 पाई बाय 2 की बात हो रही है तो फंक्शन चेंज, बराबर, साइन थीटा। अब एंगल कहां पर है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां गया 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बोल के, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, cos इज पॉजिटिव तो प्लस है। अक्सर जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं, वो इस फंक्शन का साइन देखते हैं, इसका साइन नहीं चाहिए, साइन इसका चाहिए, इस फंक्शन का साइन चाहिए, ये फंक्शन का साइन पुट किया जाता है, ठीक है। ये देखो tan 2 पाई माइनस थीटा, सबसे पहले tan 2 पाई माइनस थीटा तो क्या रहेगा, tan रहेगा कि cot रहेगा, tan थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा कहां है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई यहां पर आया, माइनस है कुछ कम, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा, नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। तो इस तरह से एक पूरा टेबल तैयार किया जा सकता है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। तो एक नंबर दिया हुआ है, इसमें हमको r दिख रहा है और एंगल दिख रहा है थीटा, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस इज इन द फॉर्म, इन द पोलर फॉर्म बोल दो ना, पोलर फॉर्म। तो here r is equal to √2 and cos theta is equal to cos 7 pi by 4। कोई भी एक लिख लेते, cos थीटा लिख लेते या sin थीटा, दोनों में से, sin थीटा is equal to दोनों ही लिख लो, चलो sin 7 pi by 4। तो therefore by allied angle rule, रूल्स हम लिख सकते हैं इसको, cos थीटा इज इक्वल टू cos 7 पाई बाय 4 कैन बी रिटन एज cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। इसको यदि डिग्री में कन्वर्ट किया तो 315 डिग्री बनेगा, और 315 को 360 माइनस 45 लिखा जा सकता है। अब ना cos 2 पाई माइनस थीटा, तो पहले तो दे देंगे cos थीटा, और ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, एंड cos पाई बाय 4 इज 1 बाय √2। सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू sin 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू sin 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू sin 2 पाई माइनस थीटा, sin थीटा तो आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू -1 बाय √2। cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाय √2, sin थीटा की वैल्यू आ गई -1 बाय √2, रख दो, देयरफॉर और नाउ √2 into cos 7 पाई बाय 4 प्लस i 7 पाई बाय 4 is equal to √2 1 by √2 plus I times -1 by √2। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, 1 minus I, which is in the form of x plus I y, which is in the form
ऑफ x प्लस आई वाई वेयर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये जो कन्वर्शन वाले प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए जाएंगे। फिफ्थ एग्जांपल ऑफ सेम क्वेश्चन, टू एक्सप्रेस e पावर -4 पाई बाय 3i in the form of x plus iy, so this is in exponential form, exponential form r e power I theta। तो here r कुछ दिख नहीं रहा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, r is 1 and theta is -4 pi by 3। अभी जो -4 पाई बाय 3 इसका मतलब कितना डिग्री हो गया, तो दिस थीटा -4 पाई बाय 3 का मतलब 60 इंटू -4 -240 डिग्री हो गया। इसका लोकेशन समझ लेते हैं। -240 डिग्री मतलब कहाँ आ रहा है, ये x एक्सिस y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन से चले -90 -180 और -60 जाएगा, तब ये एंगल बनेगा -240 डिग्री। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करने पर, और यही जो सेम एंगल होगा यदि एंटी क्लॉकवाइज से काउंट किया तो 360 में से 240 माइनस कर दो तो ये 120 डिग्री बचा। तो दिस एंगल इज सेम एज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, उसको या तो आप 180 माइनस 60 लिख लो और 90 प्लस 30 लिख लो। मतलब एंगल का लोकेशन कहां है ये समझ में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल। नाउ r e पावर i थीटा इज सेम एज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हमारी जो वैल्यूज है ये रख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 cos ऑफ थीटा क्या है, 120 डिग्री। 120 को हम 180 माइनस 60 इसमें बात कर लेते हैं। तो पहले तो जो एंगल है वो लेने दो, -4 पाई बाय 3 e पावर -4 पाई बाय 3 i, इसी के साथ काम करते हैं। -4 पाई बाय 3 प्लस i sin -4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, मतलब यहां से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन पोलर फॉर्म लिखा, और अब ये 1 तो है छोड़ो, cos ऑफ ये -4 पाई बाय 3 कैसा लिखा जा सकता है, 180 यानी पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये एंगल को पहले सिंपलीफाई कर दिए और सिंपलीफाई करके ये फॉर्म यहां यूज कर सकते हैं। यदि ऐसा ठीक नहीं लगता तो हम डायरेक्ट इसी को सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको हटा दिया, ये कौन से फॉर्म में, cos ऑफ माइनस थीटा के फॉर्म में, sin ऑफ माइनस थीटा के फॉर्म में। उसके लिए आइडेंटिटी है cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो ये बन गया cos ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस i। sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, यहां लिखा माइनस i sin 4 पाई बाय 3। ये भी अलाइड एंगल से आता है। अब दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3 बन गया, माइनस i sin ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 बन गया। दिस इज इक्वल टू, अब cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, एंगल कहां है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, cos नेगेटिव होता, ये माइनस अपनी जगह, ये आए sin ऑफ पाई प्लस थीटा, यानी पहले तो sin थीटा लगा दूं, एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में, sin होता नेगेटिव तो उसके कारण ये नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस i sin पाई बाय 3। अब इसकी वैल्यू मालूम है, माइनस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस i sin 60 डिग्री √3/2। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था ना 240 डिग्री, तो 240 डिग्री
ये नेगेटिव डायरेक्शन से -240 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा नंबर आ गया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ x plus iy, where x is equal to -1/2, y is equal to √3/2. Answer. Third example, 7 times cos -5 pi by 6 plus I sin -5 pi by 6. ऑलरेडी पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, cos माइनस थीटा sin माइनस थीटा के फॉर्म में, तो फॉर्मूला रिकॉल कर लो पहले. cos of minus theta is same as cos theta and sin of minus theta is equal to minus sin theta. So therefore this can be written as, using this can be written as 7 अपनी जगह, इसको साइड में लिखना, इसके नीचे ये चल रहा है cos of 5 pi by 6 और ये आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस i sin 5 pi by 6. अब 5 pi by 6 डिग्री में कितना हो गया ये सोच लेते हैं. pi by 6 मतलब 30 डिग्री इंटू 5, 150 डिग्री. 150 डिग्री को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, तो दैट मीन्स cos ऑफ pi माइनस pi by 6 ऐसा लिखा जा सकता है. 6 pi माइनस pi यानी 5 pi by माइनस i sin pi माइनस pi by 6. कन्वर्शन sin ऑफ pi माइनस थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा पहले तो आ जाएगा, एंगल pi माइनस pi by 6 सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां cos नेगेटिव होता, माइनस i sin ऑफ pi माइनस थीटा, तो sin थीटा तो आ जाएगा पहले, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव रहता तो प्लस के साथ ही रहेगा. इट इज इक्वल टू 7 टाइम्स माइनस cos ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू देखो, cos ऑफ 30 डिग्री √3/2 माइनस i sin ऑफ 30 डिग्री, sin ऑफ 30 डिग्री 1/2, तो दैट इज इक्वल टू माइनस देखो अंदर 7√3/2 माइनस 7/2 i. अब ये दोनों एंगल नेगेटिव नेगेटिव, ये x भी नेगेटिव दिख रहा, y भी नेगेटिव दिख रहा. ये क्या था, ये टोटल एंगल कहा था -5 pi by 6, मतलब कितना हुआ ये, अभी हमने देखा था इसको -150 डिग्री, माइनस साइन दे दिया, तो -150 डिग्री आता कहां से है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -90 और ये -60, ये एंगल आ गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई हो रहा है -150 डिग्री, तो x और y दोनों नेगेटिव होंगे, तो दिस इज करेक्ट आंसर. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x plus iy, where x is equal to -7√3/2 and y is -7/2. सिक्स प्रॉब्लम, इसको कन्वर्ट करना है x plus iy के फॉर्म में, तो e पावर 5 pi by 6i can be written as cos of 5 pi by 6 plus i sin 5 pi by 6, और इसके साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाइड है r e पावर i थीटा के फॉर्म में. तो अब ये कन्वर्शन यहां से तो किया ही था सर, ये इसके बाद का क्या ही था, इट इज cos ऑफ pi minus pi by 6 plus i sin of pi minus pi by 6. इतनी बातें तो सब कर चुके थे हम, तो इसका मतलब हो गया cos of pi by 6, pi minus pi by 6 से cos of pi by 6 मिला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ माइनस होगा cos, प्लस sin of pi minus थीटा, तो sin थीटा तो मिल जाएगा, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा. दिस इज इक्वल टू माइनस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री is √3/2 plus i sin 30 डिग्री is 1/2. So this is in the form of x plus iy, where x is equal to -√3/2 and y is equal to 1/2. सही है क्या, चेक कर लो.
ये एंगल डायरेक्ट यदि देखा तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 5 पाई बाय 6, 5 into 30 यानी 150 डिग्री। 150 डिग्री अभी यहां से चलेंगे पॉजिटिव सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव, करेक्ट है आंसर। r e पावर i थीटा के फॉर्म में है तो दिस कैन बी रिटन एज r तो कुछ नहीं है 1 है मतलब यहां पर, तो इट इज cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस i sin ऑफ पाई बाय 3। थीटा है cos पाई बाय 3 कितना हो गया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 प्लस i sin 60 डिग्री √3/2 हो गया इन द फॉर्म ऑफ for x plus iy where x is equal to 1/2 y is equal to √3/2। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है। एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे थे, इसके काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके थे। 7th प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें काफी प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to i minus 1 upon cos pi plus i sin cos pi by 3 plus i sin pi by 3 in the polar form। polar form मतलब z equal to r cos theta plus i r sin theta इस फॉर्म में लाना। ओके तो ये डिनोमिनेटर से तो पहले ये i फ्री करना होगा, तो ये पहले इनकी वैल्यू रख देते हैं। सॉल्यूशन z is equal to i minus 1 upon cos pi by 3 plus i sin pi by 3 imply z is equal to i minus 1 upon cos pi by 3 की वैल्यू cos 60 डिग्री 1/2 प्लस i sin 60 डिग्री √3/2। एलसीएम लेके ये बन गया i minus 1 upon 1 plus i √3 upon 2। वो 2 को ऊपर कर दो तो therefore z is equal to, और लिखते समय भी ठीक से लिख लेते इसको, और 2 टाइम्स चलो i minus 1 upon 1 plus i √3 which is equal to -2 minus 2i upon plus 2i -2 plus 2i 1 plus i √3। यानी क्या किया हमने पहले, ये जो पोलर फॉर्म है, ध्यान से सुनो, पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म को x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी 1/2 प्लस i √3/2। पोलर फॉर्म x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे प्रॉब्लम इसके पहले सॉल्व किए हुए हैं, और अब इसको ठीक करके डिनोमिनेटर में i दिख रहा है, वो नहीं चाहिए तो उसको रैशनलाइज करते। नाउ z is equal to -2 plus 2i upon 1 plus i √3 into 1 minus i √3 upon 1 minus i √3, rationalizing denominator on rationalizing denominator। डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी दिखता है, फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। न्यूमरेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से पहले -2 into 1 -2 into -i √3 तो प्लस 2i √3, 2i के साथ मल्टीप्लाई करो 2i माइनस 2i स्क्वायर √3 इक्वल टू i स्क्वायर की वैल्यू -1, -2 साथ में मल्टीप्लिकेशन में तो हो गया +2 √3, तो -2 + 2 √3, और ये दोनों में से i कॉमन, तो ये हो गया 2 + 2 √3 अपॉन i स्क्वायर इंटू 3, i स्क्वायर इज -1, माइनस के साथ माइनस है, प्लस तो 1 + 3 यानी हो गया 4। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं 1 + 3, अगले स्टेप में 4 लिखेंगे।
देयरफॉर z इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन, तो ये बन गया 2 कॉमन -1 प्लस √3, वहां से 2 कॉमन, तो I टाइम्स 2 कॉमन 1 प्लस √3 अपॉन 4, तो 2 से डिवाइड कर देते, तो दैट इज z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस I 1 प्लस √3 अपॉन 2। मतलब ये जो z दिया हुआ था, ये z का फॉर्म x प्लस आई वाई में ऐसा हो गया। अभी तो हमको इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, आगे देखते क्या करना है। तो इसमें क्या क्या चीजें हुई है एक बार देख लो, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ये पोलर फॉर्म दिख रहा था, ये पोलर फॉर्म को हमने वैल्यूज में कन्वर्ट किया, ये 1 प्लस आई √3 अपॉन 2 यानी 1/2 प्लस आई √3/2 ऐसा बोला जा सकता है। तो ये पोलर फॉर्म कन्वर्ट हो गया x प्लस आई वाई फॉर्म में, लेकिन हमको पूरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको ठीक किया, ऊपर 2 लेके गए, सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद ये सब डिवाइड करने के बाद x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गया। हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब r और थीटा ये दो चीज फाइंड करनी है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, where x is equal to -1 plus √3 upon 2 and y is equal to 1 plus √3/2। दोनों both are real number, both are real numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y ये रियल नंबर होने चाहिए, तो दोनों रियल नंबर। अब r और थीटा के लिए फॉर्मूले अवेलेबल है, कैसे? r is equal to under root of x square plus y square। Now r is equal to under root of x square plus y square, रखो इनमें, imply r is equal to under root में -1 plus √3/2 का स्क्वायर प्लस 1 plus √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो हो गया 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, ये एक साथ लिखिए। न्यूमरेटर में a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको लिखते समय स्क्वायर करके लिख लेते हैं। a का स्क्वायर -2√3 प्लस √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 1 2, ये कैंसिल हो गया, 0 बन गया, तो ये 4 प्लस 4 8/4, दैट इज इक्वल टू √2। 4 प्लस 4 8/4 √2, r की वैल्यू आ गई √2। r तो मिल गया √2। अब थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए ये जो हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म कौन से क्वाड्रेंट में ये देखना जरूरी है। ये तो 1 प्लस √3/2 ये सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी y पॉजिटिव है, ये पार्ट तो पॉजिटिव हो गया y। x की बात करते हैं, -1 प्लस √3/2, तो जो √3 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी या कम होगी? √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलो कितनी होती, 1.73, ठीक है, तो 1 से ज्यादा होगी। अब जब इसमें से हम माइनस करेंगे -1, तो दैट विल बी पॉजिटिव नंबर, अप्रोक्सीमेटली 0.73, तो ये पॉजिटिव होगा, अपॉन 2 विल बी पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी x भी पॉजिटिव हुआ और y भी पॉजिटिव हुआ, दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब ये नंबर कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मेंशन करते हैं हम हियर। x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो देयरफॉर z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जो अपना स्टार्टिंग में प्रोसीजर किया था, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod y by x,
तो पहले अल्फा फाइंड करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 अपॉन x की वैल्यू, अब ये जो -1 प्लस रूट 3 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट 3 -1 अपॉन 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस, अब ये रूट 3 -1 लिखा है ना, तो इसको भी रूट 3 प्लस 1 ही लिख लो ना, वो ठीक दिखता है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 -1। अब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 -1, ये अल्फा हो गया। तो देयरफॉर थीटा इज अल्फा था, रख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 -1, थीटा की वैल्यू होगी। अच्छा, अब इसको पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो एग्जैक्ट थीटा नहीं मिलेगा, रहने देते, ये थीटा हो गया हमारा। नाउ पोलर फॉर्म इज रिक्वायर्ड, पोलर फॉर्म इज हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ z इज z इक्वल टू, यहां से लिख लेते हैं r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की तो वैल्यू लिखी जा सकती है, दैट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 -1। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं z1 z2 और उनको उनके लिए ये रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के समय ये सब हमने पढ़ा था, एक दो कुछ सैंपल एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। अभी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है नंबर 9। तो सॉल्यूशन गिवन z1 इज इक्वल टू 1 प्लस i, z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, तो दिस इंप्लाई z1 बार इज इक्वल टू 1 माइनस i और z2 बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। कॉन्जुगेट फाइंड करना मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, +1 था -1 कर दिए, -3 था +3 कर दिए। अब जो जो रिजल्ट फाइंड करना है तो उसकी जो जो क्वांटिटी है वो भी इवैल्यूएट करते जाना पड़ेगा। नंबर 1, पहले z1 प्लस z2 की बात करते हैं, तो z1 प्लस z2 क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, रख देते दोनों, 1 प्लस i प्लस 2 माइनस 3i, that is equal to 1 plus 2 यानी 3i minus 3i यानी minus 2i। तो therefore z1 plus z2 का बार यानी इसका कॉन्जुगेट 3 plus 2i। ओके, ये हो गया z1 plus z2 का बार। अब ये दोनों को अलग अलग जो है उनको ऐड कर देते हैं, एंड z1 बार प्लस z2 बार यहां से ले लेते हैं इनको, 1 minus i प्लस 2 प्लस 3i विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी 3 और माइनस i प्लस 3i यानी 2i, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, 3 प्लस 2i 3 प्लस 2i इक्वल दिख रहे हैं। तो देयरफॉर z1 प्लस z2 का बार इज z1 बार प्लस z2 बार। यही प्रोसीजर से बाकी के सब सॉल्व करना है। तो सब्ट्रैक्शन वाला आप करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला आप कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखते हैं। नंबर 3, z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 रखो दोनों नंबर, 1 प्लस i इंटू 2 माइनस 3i मल्टीप्लाई 2 माइनस 3i प्लस 2i माइनस 3i स्क्वायर, माइनस 3i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -3 यानी +3 हो गया, +3 और 2 5 माइनस 3i प्लस 2i माइनस i, सिंस i स्क्वायर इज -1, तो देयरफॉर z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज 5 प्लस i। इसको नंबर देना है तो नंबर दे देते। अब कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट देखना है। नाउ
नाउ Z1 बार इंटू Z2 बार इक्वल टू, रखो दोनों वैल्यू अभी यहां पर। Z1 बार कहां पर है, 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस 3i, ये, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 प्लस 3i माइनस 2i प्लस 3i स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 2 5, और ये हो गया प्लस i। तो Z1 बार इंटू Z2 बार की भी वैल्यू आ गई, दोनों सेम है। फ्रॉम A एंड B क्या मिल गया, Z1 Z2 का बार इज Z1 बार इंटू Z2 बार। नंबर 4, तो पहले तो हमको Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना पड़ेगा। तो Z1 अपॉन Z2, रखो Z1 1 प्लस आई, Z2 2 माइनस 3i। डिनोमिनेटर में i चलता नहीं, इसको रैशनलाइज करना होगा। इट इज इक्वल टू 1 प्लस आई 2 माइनस 3i इंटू 2 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस 3i इज इक्वल टू डिनोमिनेटर a माइनस b, a प्लस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर इज इक्वल टू 3i स्क्वायर इज -1 यानी -3 प्लस 2 -1, 3i प्लस 2i प्लस 5i अपॉन i स्क्वायर इज -1, 3 स्क्वायर 9 विथ माइनस साइन प्लस हो गया तो 4 प्लस 9, यानी ये हो गया Z1 अपॉन Z2 आ गया कितना 13, तो -1/13 प्लस 5/13i, इतना हुआ। तो इसका बार, दिस इंप्लाई Z1 अपॉन Z2 का बार इज इक्वल टू -1/13 माइनस 5/13i, इसको नंबर दे दो ए। और अब अलग Z1 बार अपॉन Z2 बार वो इवैल्यूएट करते हैं। नाउ Z1 बार अपॉन Z2 बार रख देते हैं यहां पर 1 माइनस आई अपॉन 2 प्लस 3i। डिनोमिनेटर में आई नहीं चलेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा रैशनलाइज करके। 1 माइनस आई अपॉन 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i अपॉन 2 माइनस 3i। तो देयरफॉर Z1 बार अपॉन Z2 बार इक्वल टू डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, न्यूमरेटर में 2 माइनस 3i माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 3i स्क्वायर, 3i स्क्वायर, i स्क्वायर इज -1 -3 प्लस 2 -1 माइनस 5i अपॉन ये हो गया 4 i स्क्वायर -1 9 -9 के साथ माइनस है प्लस 9, तो दैट इज -1/13 माइनस 5/13 r, इसको नंबर दे दिया b। तो फ्रॉम a एंड b दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। फ्रॉम a एंड b क्या मिल गया, Z1 अपॉन Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2, Z1 बार अपॉन Z2 बार, वेरीफाइड। आज के लिए इतना ही, कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।